या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए महाकवि कालिदास का शास्त्रीय ज्ञान बताने जा रहे हैं। महाकवि कालिदास की रचनाओं के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि उन्हें संस्कृत साहित्य के मौलिक ग्रंथों का पर्याप्त ज्ञान था। उनकी कृतियों में यत्र तत्र प्रसंगवश उपनिषद, पुराण, महाभारत, दर्शन, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य शास्त्र आदि के सिद्धांतों के स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध होते हैं। महाकाव्य रघुवंश के मंगलाचरण में प्रथम श्लोक है, उसका मंगलाचरण है। वागर्था विभु संप्रीक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। उन्होंने काव्य का लक्षण शब्दार्थों काव्यम निर्दिष्ट किया। इसी प्रकार वे अपने व्याकरण ज्ञान की प्रौढ़ता को भी व्यक्त करते चलते हैं। वागर्था विभु इस अंश में इवेन सह समासो विभक्ते लोपश्च इस वार्तिक का तथा पितरौ में पिता माता इस पाणिनीय सूत्र का स्मरण दिलाते हुए वे अपनी व्याकरण विदग्धता को प्रदर्शित करते हैं। व्याकरण विदग्धता को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार 15वें सर्ग में बाली वध के प्रसंग पर व्याकरण में उपमा की हृदयाकर्षक छटा दिखाते हैं। स हत्वा बालिनं वीरस्तपदे चीरकांगीक्षते धातोः स्थान इवादेशं सुग्रीवं सन्निवेशयत्। अर्थात उस राम ने बाली को मारकर धातु के स्थान पर आदेश के समान अस धातु के स्थान पर अस्तेर्भू सूत्र से विहित भू आदेश के समान तथा पा धातु के प्राध्यात्मा सूत्र से विहित आदेश के समान सुग्रीव को चिरकाल से अभिलषित उस बाली के स्थान पर रखा। रघुवंश के 3 सर्ग में उनका ज्योतिष विषयक परिपक्व ज्ञान परिलक्षित होता है। गृहस्थतः पंचभिरुच्च संश्रयै रसूर्यगहि सुचित भाग्य संपदम असूत पुत्रम समय सची समा त्रिसाधना शक्ति रिवार्थम क्षयम। अर्थात अनंतर इंद्राणी के समान रानी सुदक्षिणा ने
प्रसव का समय 10वां महीना होने पर उच्च स्थान में स्थित सूर्य के सानिध्य से अस्त को नहीं प्राप्त हुए। 5 ग्रहों के द्वारा जिसकी भाग्य संपत्ति सूचित हो रही है, ऐसे पुत्र को प्रभाव, उत्साह एवं मंत्र, इन 3 उपायों के संपन्न होने वाली शक्ति जैसे अक्षय अर्थ को उत्पन्न करती है, जैसे वैसे ही उत्पन्न किया। शकुंतला के 5वें अंक में रानी हंसपदिका के सस्वर गीत को सुनकर राजा दुष्यंत उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अहो राग परिवाहिनी गीति। रघुवंश के प्रथम सर्ग में रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप को अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते समय कवि ने अपनी संगीत विदग्धता का परिचय देते हुए कहा है। मनोभिरामा श्रीन्वन्तौ रथनेमिष्वनोन्मुखैः खड् जसंवादिनीः केका द्विधा विंचा शिखंडिभिः द्विधा विंचा शिखंडिभिः अर्थात रथ के चक्र प्राप्ति के शब्द को सुनकर ऊपर मुख किए हुए मयूरों द्वारा 2 प्रकार की हुई खड्ग स्वर का अनुसरण करने वाली तथा मन को प्रसन्न करने वाली वाणी को सुनते हुए वे दोनों सुदक्षिणा और दिलीप चले। कुमार संभव के 2 सर्ग में ब्रह्म और जगत की एकात्मता ब्रह्म की जगत रूप कार्य के रूप में परिणत आदि बातें बड़ी चारुता के साथ काव्यात्मक सरल शैली में वर्णित की गई है, जैसे नमस्तिमूर्तये तुभ्यं प्राक् सृष्टेः केवलात्मने गुणत्रयादि भागाय पश्चात भेद मुपेयुषे। अर्थात हे भगवान, संसार को रचने के पहले एक ही रूप में रहने वाले पर जब संसार रचने लगते थे उस समय सत्व, रज, तम 3 गुण उत्पन्न करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से 3 रूप के बन जाने वाले आपको प्रणाम है। इसी प्रकार रघुवंश के प्रथम सर्ग में वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षितामाद्यः प्रणवच्छन्द सामीव आदि श्लोकों से वे यज्ञ आदि कर्म कलाप के ज्ञान के साथ ही वेदोच्चारण विधि का प्रचार भी सूचित करते हैं तथा उनकी कृतियों में नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा पुराणों की प्रधान बातें यथावसर व्यक्त होती रहती है। रघुवंश में रघु और इंद्र के साथ युद्ध से तथा अभिज्ञान शाकुंतल के 7वें अंक में विदूषक पर आक्रमण के समय दुष्यंत के शब्द वेधी बाण चलाने की कला से कविवर कालिदास के युद्ध विषयक ज्ञान की सूचना मिलती है तथा शकुंतला के षष्ठ अंक में तुलिका से दुष्यंत द्वारा चित्रित शकुंतला विषयक चित्रकला और मूर्ति कला
अनुशीलन करने पर कालिदास की चित्रकला का पर्याप्त ज्ञान प्रतीत होता है। इस प्रकार रघुवंश, कुमार संभव, शकुंतला आदि में विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान के पर्याप्त उदाहरण भरे पड़े हैं।